हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी बीएड एस्पिरेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट बीएड एग्जामिनेशन एज वेल एज ELCT एग्जामिनेशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए जानना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टॉप कॉलेजेस, सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे मेन चीज़ जो है वो कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बीएड या फिर ELCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर या फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना और एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। महाराष्ट्र बीएड CET स्टेट CET सेल इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको CET एग्जामिनेशन मैंडेटरी है अगर आपको महाराष्ट्र में किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर ELCT के लिए भी आपको महाराष्ट्र CET लिखना पड़ेगा एंड स्टेट CET सेल ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है। फॉर द एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द 2-year फुल टाइम प्रोफेशनल डिग्री इन एजुकेशन लीडिंग टू बीएड, रेगुलर या फिर स्पेशल डिग्री, तो आप एक ही एग्जामिनेशन के साथ रेगुलर या फिर स्पेशल बीएड कर सकते हो। मोर देन 480+ कॉलेजेस हैं विथ सीट इनटेक ऑफ 30,000+। तो आपके पास कॉलेज के भी अच्छे खासे नंबर्स हैं, डिसेंट नंबर्स हैं और 30,000 सीट्स हैं। बट रिकमेंडेशन हमेशा से यही होती है कि आप हमेशा से टॉप 10 या मैक्स टू मैक्स टॉप 15 कॉलेजेस को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, बिकॉज वहाँ से आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं और एक अच्छा इकोसिस्टम आपको मिलता है। सो इसलिए आप हमेशा से टॉप 10 या फिर टॉप 15 कॉलेजेस को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है तो आपकी जो ऑनलाइन बैचेस है वो लॉन्च हो चुकी हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। अगर आपको सेल्फ स्टडी या बुक्स वगैरह के लिए जाना है, यू कैन ऑल्सो अवेल द रिसोर्सेज एज वेल। तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? तो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्योर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बीएड एंट्रेंस पर आ जाना है। स्क्रॉल डाउन कर लो, सो यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा महाराष्ट्र बीएड CET वाला, इस पर अगर आप क्लिक करोगे सो देयर यू गो। इसको स्क्रॉल डाउन कर लो तो आपकी 2026 की जो मैराथन बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सेम वे अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है सो आपको सेल्फ स्टडी वाला टैब चेकआउट कर लेना है एंड देयर यू गो, आपका यहाँ पर प्रोग्राम दिख जाएगा आपको। सेम वे अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखने हैं तो यू कैन अवेल दिस टेस्ट सीरीज एज वेल। बुक्स एंड ई-बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, चेक करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, एंड 45% अगर आप SC, ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट हो। कैंडिडेट्स इन दी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर ऑल्सो अप्लाई। तो यानी जो भी स्टूडेंट्स 2026 में लिखने का एम कर रहे हैं और अपना ग्रेजुएशन का भी फाइनल एग्ज़ाम वो 2026 में ही देंगे तो भी वो एलिजिबल है। एंड देयर इज़ नो एज बार, तो आप कोई भी एज में बीएड लिख सकते हो। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एज बार है या नहीं है। सो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, कोई भी एज में आप बीएड लिख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न, आपको पेपर पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप बीएड लिख रहे हो सिर्फ और सिर्फ बीएड, तो आपके लिए यहाँ पर 3 सेक्शन है, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड टीचर एप्टीट्यूड। 40 नंबर मेंटल एबिलिटी के लिए मिलते हैं आपको, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के लिए एंड टीचर एप्टीट्यूड जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, उसके लिए आपको मिलते हैं 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल होते हैं आपके 100 मार्क्स के पेपर। और अगर आप साथ में ELCT लिखना चाहते हो फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो इसके लिए आपको अलग से सेक्शंस मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वोकैबुलरी फोकस 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ग्रामर फोकस 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेंटेंस फॉर्मेशन 7 क्वेश्चन, फोनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वर्बल ईडियम्स एंड प्रोवर्ब से आपको 5 क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच से आपको 2 क्वेश्चन। ऐसे आपको टोटल 50 मार्क्स का ये ELCT का पेपर अलग से होता है। तो जैसे आपने बीएड CET का एग्जामिनेशन खत्म किया, हाफ एन आवर के बाद आपका ELCT का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो सेम डे ही आपके दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे और अगर आप दोनों कंबाइंड एग्जाम लिख रहे हो तो आपका टोटल जो होगा 150 मार्क्स से कैलकुलेट किया जाएगा। सो टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 + 50 दोनों एग्जामिनेशन को मिलाकर। टोटल टाइम जो मिलता है, सिर्फ बीएड अगर आप लिख रहे हो तो 90 मिनट्स आपको मिलते हैं
और ELCT के लिए आपको एक्स्ट्रा 1 आवर का टाइम मिलता है। करेक्ट आंसर 1 मार्क मिलता है और दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। और दोनों एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखना होगा। आई होप पेपर पैटर्न आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इनके डिटेल सिलेबस की। तो आपके सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग से 3 टाइप के रीजनिंग होते हैं आपके, ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल और क्रिटिकल लॉजिक और एनालिटिकल लॉजिक। ये 3 टाइप के आपके लॉजिक होंगे और ट्रेडिशनल से आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डी कोडिंग, सीरीज़, नंबर लेटर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, इनक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। वर्बल क्रिटिकल से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस। एनालिटिकल से लीनियर, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन और पजल टाइप के क्वेश्चंस। देन यू हैव जीके एंड करंट अफेयर्स। अब ये बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स ये दोनों ही कवर करना है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको नहीं पता चलेगा। सो डेली बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए, बिकॉज जितना डेटा आप कंज्यूम कर सकते हो थ्रू न्यूज़पेपर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड एज अ टीचर आपको करंट अफेयर्स से वेल वर्स्ड होना ही पड़ेगा। सो करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो करंटली न्यूज़ में है। हिस्ट्री आप वेल वर्स्ड होने चाहिए। कल्चर, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज़ अगेन आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी, कॉर्पोरेट न्यूज़, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं देश भर में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द बेस्ट सोर्स। आप जितना हो सकता है उतना न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दें और इससे आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपका जीके एंड करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। देन टॉकिंग अबाउट ELCT, अगर आप ELCT भी लिखना चाहते हो सो यू हैव टीचर्स एप्टीट्यूड, जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़, चेंजेस इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। इंग्लिश से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर काम करना पड़ेगा। एनालॉजी, वर्ड यूसेज, ग्रामर रूल, फिलअप, एरर डिटेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, पैराग्राफ जंबल, वर्बल रीजनिंग, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन। इसमें से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट दिन के 2 आवर से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो 2 आवर से स्टार्ट कर देना सॉल्व करना, बिकॉज RC इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी लेंदी होते हैं, तो आपको उसको पढ़ के उसको डिकोड भी करना होगा एंड उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढ कर आंसर्स निकालने होंगे। इसलिए जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी RC को लेकर, एग्ज़ाम में उतना ही वक्त आपको कम लगेगा RC सॉल्व करने के लिए। और अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। सो लाइक आई सेड एट द बिगनिंग कि आपको हमेशा से टॉप 10, टॉप 15 कॉलेजेस को ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। आप इन सारे कॉलेजेस का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। अगर आपको BTTC जाना है यू हैव टू राइट ELCT, और टॉप कॉलेज है B.Ed के लिए महाराष्ट्र में। देन यू हैव तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ विच इज़ इन पुणे, KJ सोमैया इन मुंबई, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन मुंबई, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में, ACCER, SP मंडली तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हंसराज जीवनदास कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी। देन यू हैव भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन विच इज़ इन अहमदनगर, जनसेवा शिक्षण मंडल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कस्तूरबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड अध्यापक विद्यालय विच इज़ इन सोलापुर, अरिहंत कॉलेज, जनता कॉलेज, जय क्रांति आर्ट सीनियर कॉलेज विच इज़ इन लातूर, सिनगढ़ इंस्टीट्यूट पुणे एंड GSB SSCE मुंबई। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सिलेक्शन प्रोसेस। कैप राउंड 2025 स्टार्ट हो चुके हैं, जितने लोगों ने भी 2025 का एग्ज़ाम लिखा हुआ है उनके कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। 2025 में आपके कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिले हैं कैप राउंड को लेकर, जो आप सालों से देखते आ रहे थे कैप राउंड को लेकर, उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो कुछ चीज़ें सेम हैं, जैसे कि आपको पहले उनके कैप पोर्टल पर रजिस्टर करना है, उसके बाद एक प्रोफाइल बनाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस अपने चूज़ करने हैं। नाउ कम्स द चेंज कि आपको यहाँ पर ऑटो फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो पहले था एक्सेप्ट
और रिफ्यूज़ या फिर फ्रीज़ एंड फ्लोट हम बोलते थे जिसे। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी पसंद का तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते थे, एंड अगर आपको वो नहीं पसंद था यू कैन सिंपली गो अहेड विद द फ्लोट ऑप्शन, या फिर आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते थे। बट अब ऐसा है नहीं। अब अगर आपको आपके प्रेफरेंस वाली कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाती है तो वो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगी, आप बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते। अगर आपने बेटरमेंट चूज़ किया तो आप बेसिकली कैप राउंड से ही बाहर हो जाओगे। इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल। तो आपको नेक्स्ट ईयर के कैप राउंड के लिए भी काम आने वाली है वो। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है और आपके रिपोर्टिंग सेंटर यानी ARC में जाके आपको रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, एंड यू हैव टू टेक योर एडमिशन। तो ये सिंपल सा है, सिलेक्शन प्रोसेस भी है इनका, एंड आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एंड वंस अगेन, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी है फॉर द ईयर 2026 या फिर सेल्फ स्टडी एंड बुक्स मटेरियल्स के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्योर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको BEd एंट्रेंस पर आ जाना है। स्क्रॉल डाउन कर लो, सो यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा महाराष्ट्र BEd CET वाला, इस पर अगर आप क्लिक करोगे सो देयर यू गो। इसको स्क्रॉल डाउन कर लो तो आपकी 2026 की जो मैराथन बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड हो चुकी है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सेम वे अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है सो आपको सेल्फ स्टडी वाला टैब चेकआउट कर लेना है, एंड देयर यू गो, आपका यहाँ पर प्रोग्राम दिख जाएगा आपको। सेम वे अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखने हैं तो यू कैन अवेल दिस टेस्ट सीरीज एज वेल। बुक्स एंड ई-बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, एंड बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी है आप हमारे दिए गए सेंटर्स पर विजिट भी कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन दी ऑनलाइन कोचिंग। So yes guys, that was pretty much it for the video, and until then I'll see you in the next one.